एक मान्यता के अनुसार एक बार एक दैत्य राज ने अपने तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांग लिया कि तीन ही लोकों में गर्भ से उत्पन्न कोई भी प्राणी उसे ना मार पाए। ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद वो दैत्यराज सभी ऋषि मुनियों, देवताओं और मनुष्यों को परेशान करने लगा। सभी देवतागण पहले ब्रह्मा जी के पास गए और फिर शिव जी के पास। शिव जी ने कहा कि ब्रह्मदेव के वरदान के कारण मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, इसलिए आप लोग विष्णु जी के पास जाइए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को अपनी शक्ति से एक स्त्री का निर्माण करने के लिए कहा। तीनों देवियों ने मिलकर एक नई शक्ति का निर्माण किया जिसका नाम वैष्णवी रखा गया। वैष्णवी ने उस दैत्य का संहार किया। उसके बाद वापस विष्णु जी के पास लौट आई और उनसे बोली, अब मेरा कार्य सिद्ध हुआ, अब आप मुझे अपने भीतर अपने हृदय में स्थान दे। तब विष्णु भगवान ने कहा कि तुम राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में जन्म लेकर धर्म की रक्षा करो, मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। उसके बाद वैष्णवी ने राजा रत्नाकर के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और बचपन से ही राम नाम का गुणगान करने लगी। थोड़ी सयानी होने पर वह त्रिकुट पर्वत पर जाकर राम भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। जब सीता माता की खोज करते हुए भगवान राम वैष्णवी से मिले तो वैष्णवी ने कहा कि अब मुझे अपने साथ ले चलिए। तब श्री राम ने कहा कि मैं अभी सीता की खोज में जा रहा हूँ, मेरा विवाह हो चुका है और इस जन्म में मैं अब तुमसे विवाह नहीं कर सकता, इसलिए अब त्रिकुट पर्वत पर मेरा इंतज़ार करो। मैं कलयुग के अंत में कल की अवतार लेकर तुमसे मिलूँगा और विवाह करूँगा। उस समय मेरी दो पत्नी होगी, एक महालक्ष्मी और दूसरी आप। कहते हैं तब से माता वैष्णवी भगवान कल्की की प्रतीक्षा में त्रिकुट पर्वत पर वैष्णव देवी के रूप में तपस्या कर रही है।